अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब ने टाइटैनिक के बारे में तो लाजमी देखा होगा, देखा नहीं तो सुना तो लाजमी होगा, अगर सुना भी नहीं है तो इल्म लाजमी होगा कहीं ना कहीं से कि टाइटैनिक 1912 में समंदर में गर्क हो गया था और साथ में 1569 बंदों को लुकमा अजल बना दिया उसने। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत ही कम बंदे ये बात जानते होंगे कि टाइटैनिक जब डूब रहा था तो उसके करीब और जहाज़ भी थे जो कि टाइम पे पहुंच के उन मरने वाले बंदों की मदद कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और वो कितना करीब थे टाइटैनिक से। आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे और आप भाइयों को बताएंगे जिनको नहीं पता। दोस्तों, सबसे पहला जहाज़ जो कि टाइटैनिक के बिल्कुल करीब तरीन था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकल के सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखे। कोई भी जहाज़ जब सफ़ेद शोले आसमान में छोड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जहाज़ इंतहाई ख़तरे में मुब्तला है और जो भी उसको देखे वो उसकी मदद को फ़ौरन पहुंच जाए, क्योंकि उस वक्त वो जो टाइटैनिक था वो आइसबर्ग के बिल्कुल बीचों बीच में था। तो कैप्टन ने ये कहा अपने दिल में कि मैं अभी नहीं, मैं सुबह में जाऊंगा, अभी मेरा जहाज़ भी वहाँ पे ना फंस जाए। जहाज़ के कैप्टन ने मौके की मुनासबत से अपने बिस्तर में जाना बेहतर समझा। उसने कहा कि मैं सुबह तक इंतज़ार करता हूँ, जब सुबह हो जाएगी मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, देख लूँगा कौन सा जहाज़ किस मुश्किल में फंसा है। जब वो सुबह की रोशनी के साथ उठा और टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुँचा तो टाइटैनिक को समंदर की तह में पहुँचे 4 घंटे गुजर चुके थे। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना अपना फ़र्ज़ नहीं समझते। दोस्तों, तीसरा जहाज़ कारपेथिया था जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पे टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी। सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में जुनूब की तरफ जा रहा था, उसने फ़ौरन अपने जहाज़ का रुख मोड़ा और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये दूर होने के बाद टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पे पहुंच सका, लेकिन दोस्तों यही वो जहाज़ था जिसने लाइफ पोर्ट्स पे अमदाद के मुंतज़र टाइटैनिक के बाकी मानदा 710 मुसाफिरों को ज़िंदा बचाया था और उन्हें बाहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। दोस्तों, इस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रूस्टर को बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन में शुमार किया जाता है और उनके इस अमल पर उन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, याद रखिए, हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो जो इन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए भी इंसानियत की भलाई कर जाएं, उन्हीं को इंसान और इंसानियत हमेशा याद रखती है। सुनहरे हरफों में ऐसे बंदों का नाम लिखा जाता है। दोस्तों, आज की ये मेरी पहली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बाकायदा पहुंचती रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।